नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम जिला उपायुक्त कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ पर एक हृदय विदा करने वाला एक दृश्य है कि एक बच्चा जो 8 साल से कोमा में है, अपनी माँ की गोद में है और माँ उस बच्चे के पालन पोषण में ही पूरा दिन व्यतीत कर देती है और परिवार की कोई आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और वो काम काज नहीं कर पा रही है। तो उस बच्चे को पेंशन मिल जाए ताकि उसकी परवरिश हो सके और परिवार का गुजारा चल सके, इसीलिए आज वो जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची है। ये महिला मेरे सामने हैं, गरनावटी गांव की, रोहतक जिले के गरनावटी गांव की रहने वाली ये महिला है। गोद में वो बच्चा है जो 8 साल से कोमा में है और ना खा सकता है, सिर्फ दूध के साथ ही कुछ आहार ले सकता है, कुछ खाना वाना वो नहीं खा सकता है और उसी की परवरिश में पूरा दिन ये महिला अपना समय व्यतीत करती है। परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उस आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से इस बच्चे की परवरिश में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंची है ताकि इस बच्चे का कोई आर्थिक समाधान जिला उपायुक्त निकाल सके। तो हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सरंजू। कहाँ की रहने वाली? गरनावटी की। तो ये जो बच्चा है कैसे दिक्कत हुई थी इसको और किस तरीके से ये कोमा में चला गया था? सर इसका ना बुखार होया था, वो बुखार दिमाग में चढ़ गया तो दौरे आने लग गए, तो कंट्रोल में नहीं आया डॉक्टरों के, तो दिमाग में पानी बन गया, फिर धीरे धीरे इसकी ऐसी हालत हो गई। तो अब क्या स्थिति है बच्चे की? आप डॉक्टरों को भी दिखा रहे होंगे? डॉक्टर तो ये कह रहे हैं किसी घर आए सेवा करो। अच्छा। दिल्ली तक घुमा ली, पीजीआई में भी घुमा ली। अच्छा। अब तो ये घर पे ही है। घर पे ही। तो फिर किस तरीके से इसका इलाज चल रहा है? क्योंकि आप ये बता रहे थे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं, तो परिवार में किस तरह से कामकाज चलता है? परिवार में तो मैं इसको छोड़ कहीं नहीं जा सकती, तो इसकी संभाल करती हूँ, घर पे रहती हूँ। बुरी हालत है घर परिवार की। आपके पति क्या करते हैं? वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी। हाँ। तो फिर ऐसे में आज आप यहाँ जिला उपायुक्त कार्यालय में आए हैं, तो क्या मांग करने के लिए आए? सर ये मांग है कि मेरी की इसकी पेंशन बन जाओ, तो इसका तो खाना पीना अच्छी तरह से हो जाएगा, टाइम पे डाइपर, दूध, पानी का इसका इलाज काम चल जाएगा। एक टाइम पे दिहाड़ी ना लगे तो इसका तो रह जाएगा ना। तो आप भी दिहाड़ी मजदूरी ही करती थी? इसको छोड़ कर कहाँ पे जाऊँ, इसके पापा जाते हैं। मैं तो इसकी संभाल कर करूँ। इससे 2 छोटी और गुड़िया हैं। अच्छा। उनको छोड़ के कहाँ पे जाऊँ? तो अगर इसका कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो फिर परिवार का गुजारा चल सके? हाँ सर। तो फिर अभी डीसी से मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इसकी पेंशन बनेगी, आपको सहायता मिलेगी, जितनी भी सरकार की तरफ से होती है ना, सभी सहायता मिलेगी। तो फिर अभी फिलहाल की स्थिति, क्या आपको ये भी लगता है कि इसका इलाज हो सकता है? अगर इलाज पॉसिबल हो तो वो करवा सकते हैं आप? अगर इलाज हो सकता है तो हम करवा लेंगे। अगर ये ठीक हो सकती है तो कौन चाहता है कि अपने बच्चे को बीमार ऐसे पड़े हुए रहे देख सकते। अगर इसका इलाज है तो हम करवा लेंगे। तो कह सके कि भैया ठीक हो सकती है तो हम ठीक तो करवा लेंगे। मतलब ठीक हो जाए तो फिर आप भी आराम से काम धंधा कर सके, परिवार पाल सके और जैसे और रहते हैं हम भी सुख शांति से रह सकें। तो अभी फिलहाल ये कहा है डीसी साहब ने कि मतलब इनकी पेंशन वो कर देंगे ताकि आप लोगों को रिलीफ मिल जाए। हाँ, उन्होंने बोला है कि इसकी पेंशन तो बनवाएंगे। आपने इलाज कहाँ कहाँ करवाया इसका? पहले तो पीजीआई में करवाया, फिर पीजीआई वालों ने दिल्ली का, फिर दिल्ली रेफर करे तो लोकनायक अस्पताल में करवाया था। फिर वहाँ पे भी नहीं बात बनी? तो वहाँ पे तो बस इसका ऑपरेशन हो गया, बस फिर उन्होंने छुट्टी दे दी थी, उन्होंने घर पे रखो, इसकी घर सेवा करो। तो फिर क्या नवीन के पास आए थे आप लोग? नवीन जय हिंद के पास आए थे? हाँ। तो वही लेके आए आप? वही नवीन जी के पास आए थे, उन्होंने बोला है कि चल तुम्हारा सहायता करवाएंगे। तो नवीन जय हिंद भी यहाँ पर हैं और वो नवीन जय हिंद इनको यहाँ पर जिला उपायुक्त से मिलाने के लिए लेकर आए थे और अब नवीन से भी बात कर लेते हैं। नवीन, काफ़ी दर्दनाक है स्थिति, 7-8 साल से बच्चा कोमा में है और माँ पूरा दिन उसके साथ बिता देती है उसको संभालने में और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कुछ मदद हो पाएगी? देखो, मेरे हिसाब से तो
मदद करनी चाहिए डीसी साहब ने, क्योंकि बड़ा गंभीरता से लिया है। अपने जो डीसी हैं रोहतक धीरेन्द्र जी, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने 2-3 जगह फ़ोन भी किए हैं और पूरी डिटेल इनकी ली है। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है और ये कई चक्कर काट चुकी थी और कई चक्कर काट के हमारे पास वहाँ पे ये आए थे कि भाई ये सिचुएशन है। तो वो देख के मैं अभी फिर मैंने सोचा मगा भाई आज एक बार डीसी साहब से मिल लें। तो स्थिति बहुत ख़राब है। मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि इस तरह के केस बहुत कम मिलते हैं कि बच्चा ये परमानेंट ही उसमें है, ये हाथ पैर कोई मूवमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट की इस तरह की कोई स्कीम होंगी जो या पेंशन की हो, तो ना इनके पास पेंशन है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है किसी भी तरह का। तो इसलिए डीसी साहब के पास आए थे कि भाई उनके ध्यान में चली जाए ये चीज़। तो अब वो तो देखो अब कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लेकर आऊँगा मैं, तो और क्या है मेरे पास। क्योंकि गरनावठी गांव के रहने वाले हैं, पति भी दिहाड़ी मजदूरी ही करते हैं और अगर बच्चा सही होता तो शायद ये भी अपने पति के काम में हाथ बंटवा के 2 पैसे परिवार को आ जाते। लेकिन अब हालात ये है कि इनको तो इस बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है। 2 छोटी छोटी गुड़ियाँ और बता रही हैं। तो ऐसे में होना चाहिए कि इनकी आर्थिक सहायता हो। नहीं होनी चाहिए। मैं तो लोगों से भी अपील करूँगा कि इस तरह के जो केस हैं, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं इस तरह के केस। अब ये माँ जाएगी कहाँ, बच्चा तो इसके बिना रह नहीं सकता। और एक तरह से मैं कहूँगा कि वो एक जिंदा लाश है बच्चा। अब जो भी किस्मत है, कर्म भगवान की जो भी है वो तो, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। और मैं तो शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, डीसी साहब से, जो भी अधिकारी कंसर्न देगा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके लिए कुछ न कुछ रिलीफ जरूर करें। तो इस महिला को लेकर नवीन जय हिंद यहाँ पर पहुँचे थे और जिस तरीके के बच्चे के हालात हैं तो उनको निश्चित तौर पर मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है। और अगर बच्चा सही होता तो ये भी अपने पति के काम में हाथ बटा करके अपने परिवार का पालन पोषण करती, क्योंकि 2 और छोटी गुड़ियाँ इसके पास हैं। तो अभी फ़िलहाल जिला उपायुक्त के पास ये लोग गुहार लगाई है कि कुछ आर्थिक मदद या फिर बच्चे की कोई पेंशन बांध दी जाए ताकि परिवार का गुजारा चल सके। हालांकि जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में वो जो संभव होगा वो मदद करेंगे। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन कब तक इनकी मदद करता है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।